fellow future designers. Welcome back to our YouTube channel. This is Sugra Fatma, a NIFT alumni and your design mentor. So, guys, NID PG department is one of the most requested session by you all. So, we have come up with a detailed information for NID PG departments. जी हाँ, NID के जो PG departments है वो कई सारे सेग्रीगेटेड डिपार्टमेंट्स मींस डिपार्टमेंट्स है उसके अंदर भी सब डिपार्टमेंट्स हैं जिनको आज हम समझने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, जब भी आप जो भी पीजी एस्पिरेंट्स है, जब भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म वो फिलअप करेंगे तो उनको एक डिपार्टमेंट का ऑप्शन आएगा कि वो कौन से डिपार्टमेंट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, राइट? किस डिपार्टमेंट के लिए वो एंट्रेंस एग्जाम देना चाहते हैं और फिर उसी डिपार्टमेंट का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करने के बाद वो सब्जेक्ट जो है वो कॉलेज में जाकर पढ़ेंगे। So basically, you are allowed to opt for multiple departments. But the question is, if you don't know about the departments, आप proceed कैसे करेंगे? So let's see the departments detail. Let's see the departments in detail. The first is communication design. Okay. Under communication design, basically communication design is an umbrella and under which sub departments are there. Okay. So first, let's understand what is communication design. Basically, communication design is a field focused on creating and managing visual and textual content to convey messages effectively. ठीक है? For example, किसी भी ब्यूटी ब्रांड को ले लीजिए, कॉस्मेटिक ब्रांड को ले लीजिए। चलिए मेबलिन को लेते हैं, ठीक है? अब आपने मेबलिन के बारे में कहीं पढ़ा होगा सोशल मीडिया पे। सोशल मीडिया आजकल बहुत ज्यादा ट्रेंड में है, तो आपने सोशल मीडिया पे उसके पोस्ट देखे होंगे, राइट? जब आप उसके पोस्ट देख रहे होंगे तो वहां पर कुछ टेक्स्ट होते हैं, कुछ विजुअल होते हैं, जिनके जरिए वो अपने कंपनी के बारे में, अपने ब्रांड के बारे में बताने की कोशिश कर रहे होते हैं कि हम ये चीजें ऑफर करेंगे, राइट? ये सर्विसेज हैं हमारी। ओके, फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई पोस्टर देखा हो जो अवेयरनेस फैला रहा हो, ठीक है, हेल्थ से रिलेटेड या फिर सस्टेनेबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है? तो कोई भी पोस्टर हो गया, कोई भी मैनुअल आप देखते हैं, राइट? किसी भी कंपनी का पोस्ट देख लिया आपने, स्टोरी देख ली, जो कि इमेज फॉर्म में होती है और टेक्स्ट फॉर्म में होती है, ठीक है, विजुअल फॉर्म जिसे हम कहते हैं, और वो कुछ मैसेज आपसे कन्वे कर रही होती है, ठीक है, उसे कम्युनिकेशन डिजाइन कहते हैं। तो बेसिकली कम्युनिकेशन डिजाइन में आप ये पढ़ेंगे कि कोई भी ब्रांड हो गया, कंपनी हो गई, ठीक है, उनके मैसेजेस या कॉर्पोरेट कंपनीज हो गई, उनके मैसेजेस, ठीक है, उनकी जो गाइडलाइंस होती है, राइट, वो कैसे दूसरों तक पहुंचेगी। इवन पोस्टर आप डिजाइन कर रहे हैं, वहां पर अवेयरनेस फैला रहे हैं, तो वो विजुअल या टेक्स्ट फॉर्म में कैसे दूसरों तक जाएगी, ठीक है, मतलब वो मैसेज कम्युनिकेट कर रही है, राइट, जो वो ऑफर कर रहे हैं। ये कम्युनिकेशन डिजाइन में आप सीखेंगे। अब इसके अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, कैसे समझते हैं? इसमें ग्राफिक डिजाइन भी आता है, इसमें विजुअल कम्युनिकेशन भी आता है, इसमें डिजिटल मीडिया भी आता है, ब्रांडिंग और एडवर्टाइजिंग भी आती है, ठीक है? तो ये सारी जो चीजें हैं ये डिसिप्लिनरी है, कम्युनिकेशन डिजाइन के अंदर आती है, राइट? अब इफेक्टिव मैसेजिंग कैसे? इट एम्स टू कन्वे स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड परस्यूसिवली टू एन ऑडियंस, राइट? मींस मैंने जैसे कि बोला, किसी भी कंपनी का एग्जांपल दिया, ब्रांड का एग्जांपल दिया, राइट? वो अपना मैसेज आप तक पहुंचाना चाह रही है, ऑडियंस तक, यूजर्स तक, राइट? तो वो एक इफेक्टिव मैसेज का इस्तेमाल करेगी, पंच लाइन का इस्तेमाल करेगी, विजुअल्स का इस्तेमाल करेगी, राइट? वो मैसेज आपको पहुंचाएगी, राइट? तो ये कम्युनिकेशन डिजाइन के अंदर आता है। Strategic crafting involves creating visual text and media to communicate message effectively. अब इसके अंदर कलर्स का भी यूज होगा, टेक्स्ट का भी यूज होगा, इमेजेस का भी यूज होगा, राइट? तो ये है पूरा कम्युनिकेशन डिजाइन। अब देखते हैं इसमें करियर अपॉर्चुनिटीज क्या है, ठीक है? सॉरी, जस्ट इग्नोर दिस, ओके? कम्युनिकेशन डिजाइन। सो बेसिकली जो सेक्टर्स आते हैं कम्युनिकेशन डिजाइन के अंदर वो है ग्राफिक डिजाइन, एडवर्टाइजिंग, ब्रॉडकास्ट डिजाइन, सोशल मीडिया एंड कंटेंट क्रिएशन, ब्रांड आइडेंटिटी एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, पैकेजिंग डिजाइन, ठीक है? ग्राफिक डिजाइन जिसमें आप पोस्टर्स बना सकते हैं, राइट? जिसमें आप मैनुअल्स डिजाइन कर सकते हैं, है ना? एडवर्टाइजिंग जो कि फिल्म और मीडिया के लिए किया जाता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल, किसी ब्रांड का प्रमोशन है और आपको एडवर्टीजमेंट के जरिए, मोशन ग्राफिक के जरिए वो चीजें दिखानी है, ठीक है? ब्रॉडकास्ट डिजाइन एंड सोशल मीडिया एंड कंटेंट क्रिएशन, ठीक है, सोशल मीडिया पे जो कंटेंट क्रिएट करते हैं, राइट, ताकि स्पेसिफिक जो टारगेट यूजर है या जो कंज्यूमर है उनको टारगेट कर सके। ब्रांड आइडेंटिटी एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, ठीक है, बेसिकली जो भी ब्रांड, हर ब्रांड की कोई ना कोई गाइडलाइन होती है जो वो बताता है कि हम ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, राइट, या ये हमारी गाइडलाइंस है जिसके अंदर ही हम काम करते हैं, ठीक है? वो ब्रांड आइडेंटिटी और कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन में आता है और
कम्युनिकेशन डिजाइन से आप सीखते हैं कि उसको कैसे डिजाइन करना है, कैसे कम्युनिकेट करनी है गाइडलाइंस को यूजर्स तक, राइट। पैकेजिंग डिजाइन, आपने मैकडोनल्ड्स की पैकेजिंग देखी होगी, राइट। तो मैकडोनल्ड्स की बेसिकली पैकेजिंग ऐसी होती है, कुछ बच्चों के लिए होती है, ठीक है, चिल्ड्रन भी टारगेट ऑडियंस होते हैं, तो उनके लिए जो पैकेजिंग डिजाइन होती है वो अलग होती है। पॉप आउट कलर्स का इस्तेमाल होता है और इमेजेस का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो ये सारे पैकेजिंग डिजाइन के अंदर आता है, राइट। रोल्स, ग्राफिक डिजाइनर्स, पैकेजिंग डिजाइनर्स, मोशन ग्राफिक डिजाइनर और कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट, ये सारे रोल्स हैं जो आफ्टर डूइंग कम्युनिकेशन डिजाइन, ये सारे रोल्स जो आपको मिल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, कैंपस एंड सीट्स के बारे में देखते हैं। सो बेसिकली एनआईडी अहमदाबाद ऑफर करता है कम्युनिकेशन डिजाइन, ठीक है, और गांधीनगर, एनआईडी अहमदाबाद एंड गांधीनगर बोथ ऑफर्स कम्युनिकेशन डिजाइन एंड देयर आर टोटल 76 सीट्स। कैसे? हर, जैसे कि मैंने बोला, कम्युनिकेशन डिजाइन जो है वो एक अम्ब्रेला है, उसके अंदर सब डिपार्टमेंट्स भी आते हैं, ओके। हर सब डिपार्टमेंट्स में 19 सीट्स होती हैं, जो कि टोटल मिला के 76 होती है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको ऑल टुगेदर बताया अकाउंट, ओके। अब देखते हैं कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के अंदर जो डिपार्टमेंट से कोर्सेज ऑफर्स होते हैं वो कैसे हैं। पहला है फिल्म एंड वीडियो कम्युनिकेशन, ओके। सो फिल्म एंड वीडियो कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एंड डिलीवरिंग मैसेजेस थ्रू ऑडियो विजुअल मीडिया लाइक फिल्म, वीडियो एंड डिजिटल फॉर्मेट। जो भी आप मूवी देखते हैं थिएटर्स में जाकर, राइट, या एनिमेटेड मूवीज देखते हैं या एनिमे देखते हैं, वो सारे डिजाइन होते हैं थ्रू कम्युनिकेशन डिजाइन, थ्रू फिल्म एंड वीडियो कम्युनिकेशन। वो सारे ऑडियो, विजुअल्स, टेक्स्ट जो भी आप देखते हैं, it combines aspect of filmmaking, visual storytelling and media production to communicate ideas and emotion। ठीक है, स्टोरी टेलिंग जिसमें स्टोरी बोर्डिंग का बहुत बड़ा हाथ होता है। स्टोरी बोर्डिंग आपको समझनी पड़ेगी, राइट। इसीलिए आपने देखा होगा कि स्टोरी बोर्डिंग से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें स्टोरी टेलिंग, स्टोरी बोर्डिंग के जरिए कम्युनिकेट किया जाता है कि क्या आइडियाज, क्या पूरा सिनेरियो चलेगा फिल्म में, और फिर उसे डिजिटल फॉर्मेट पे पूरा बनाया जाता है। फिल्म मेकिंग इंक्लूड स्क्रिप्ट राइटिंग, डायरेक्टिंग, सिनेमेटोग्राफी, एडिटिंग एंड साउंड डिजाइन, ये सारा फिल्म मेकिंग के अंदर आता है। वीडियो प्रोडक्शन कवर्स क्रिएटिंग कंटेंट फॉर टीवी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, एड्स एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, राइट। कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन बेसिकली जो गाइडलाइंस होती हैं उनकी, जिसपे वो काम कर रहे हैं। It requires technical skill and media literacy to operate equipment and understand the cultural impact of the content। ये सारी चीजें जो टेक्निकल चीजें हैं वो आपको, जैसे सॉफ्टवेयर्स क्या क्या यूज होंगे इसके लिए, वो आपको कॉलेज में जाके पता चलेगी। अब करियर अपॉर्चुनिटीज इन फिल्म एंड वीडियो कम्युनिकेशन, इसके अंदर सेक्टर्स आते हैं एजुकेशन एंड ई लर्निंग, गेमिंग एंड इंटरेक्टिव मीडिया। तो बेसिकली अगर आपने फिल्म एंड वीडियो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑप्ट किया है तो ये सेक्टर्स में आप जा सकते हैं। आप एजुकेशन और ई लर्निंग में भी जा सकते हैं। बेसिकली एजुकेशन या ई लर्निंग प्लेटफॉर्म से वहाँ पे सिलेबस बनते हैं, वहाँ पे बहुत सारी टेक्निकलिटीज, स्ट्रैटेजीज लगती है, वो स्ट्रैटेजीज कैसे इंप्लीमेंट होगी, राइट। तो कैसे लीड जनरेशन होगा, ये सारी चीजें जो है वो फिल्म एंड वीडियो कम्युनिकेशन या कम्युनिकेशन डिजाइन के अंदर आ सकता है। आप बेसिकली ग्राफिक्स बना सकते हैं, इस पे पोस्टर्स बना सकते हैं, पोस्ट के जरिए लीड जनरेट कर सकते हैं, ओके। ये सारी चीजें आती हैं इसके अंदर। देन एनिमेशन एंड विजुअल इफेक्ट, विजुअल इफेक्ट वीएफएक्स जो है वो एक इफेक्ट है जो कि फिल्म एंड जब एनिमेटेड मूवी लगती है या यूट्यूब वीडियोस आप देख लें, उनमें इन इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया जाता है, वीएफएक्स इफेक्ट्स का। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में भी फिल्म एंड वीडियो कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रोल्स, डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर, स्क्रिप्ट राइटर, एडवर्टाइजिंग और कमर्शियल डायरेक्टर एंड एनिमेटर, ठीक है। बेसिकली एनिमेटर, एनिमेटेड मूवीज बनाना या पोस्ट बनाना, राइट। नेक्स्ट, कैंपस एंड सीट्स, टोटल 19 सीट्स मिलती हैं, ठीक है, और कोर्स ऑफर्ड बाय अहमदाबाद कैंपस। तो फिल्म एंड वीडियो कम्युनिकेशन में टोटल 19 सीट्स हैं, और ये कौन सा डिपार्टमेंट, कौन सी कैंपस ऑफर करता है ये कोर्स? अहमदाबाद ऑफर करता है, ओके। ग्राफिक डिजाइन, अब नया जो आप देखेंगे वो है ग्राफिक डिजाइन, जो कि आता है कम्युनिकेशन डिजाइन में ही। ग्राफिक डिजाइन इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग विजुअल कंटेंट टू कम्युनिकेट मैसेज यूजिंग टेक्स्ट, इमेजेस, कलर्स एंड लेआउट। तो जैसे मैंने आपको बताया, पोस्टर्स हो गया, मैनुअल्स हो गए, राइट, गाइडलाइंस हो गई, ये सारी बुक गाइडलाइंस हो गई, ये सारी जो है कोई ना कोई डिजाइन करता है इनको, ठीक है, हर कंपनी के लिए, कि या फिर आप एजुकेशन सेक्टर में जाएं वहां पर भी आपको ये डिजाइंस मिलेंगी। उसके लिए ग्राफिक डिजाइनर ही जिम्मेदार होता है। पोस्टर्स डिजाइन करता है, पोस्टर का लेआउट कैसा होगा, वहां पे कौन सा कलर यूज होगा, राइट, टेक्स्ट कैसा होगा,
टाइपोग्राफी कैसी होगी? विजुअल कम्युनिकेशन यूजेस डिजाइन एलिमेंट्स टू कन्वे आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन क्लियरली एंड इफेक्टिवली. ओके. टाइपोग्राफी अरेंजेस टाइप टू एंश्योर legibility and visual appeal. ठीक है. लेआउट डिजाइन ऑर्गेनाइजेस टेक्स्ट एंड इमेजेस ऑन अ पेज और अ स्क्रीन फॉर अ कोहेसिव एंड अट्रैक्टिव कॉम्पोजिशन. तो ये सारे पार्ट्स हो गए इसके. एंड कलर थ्योरी एंड ब्रांडिंग. ओके. बेसिकली कलर थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑल्सो, क्योंकि वहां पे कौन से कलर जाएंगे. जैसे कि अगर फूड इंडस्ट्री की बात कर लूँ तो वहां पे अलग कलर्स होते हैं, राइट. अगर मैं एजुकेशन ई लर्निंग प्लेटफॉर्म की बात कर लूँ, वहां के लिए अलग कलर्स होंगे, राइट. बिजनेस ओरिएंटेड जो है वहां के लिए अलग कलर्स यूज होंगे. कॉस्मेटिक ब्रांड है उसके लिए अलग कलर्स होंगे. तो ये कलर्स डिसाइड करना, उनका लेआउट कैसा होगा, उनकी डिजाइन कैसी होगी, ये सारी ग्राफिक डिजाइन के अंदर आता है. Career opportunities in graphic design sectors: education and e-learning, gaming and interactive media, animation and visual effects, entertainment industry. Okay. Advertising and marketing, publishing, corporate branding and education and e-learning. ये सारे roles ऑफर हो सकते हैं. ठीक है, अगर आपने ऑप्ट किया है ग्राफिक डिजाइन में. टोटल सीट्स ऑफर होती है 19 और कोर्स ऑफर्ड होते हैं अहमदाबाद कैंपस. ठीक है, अहमदाबाद कैंपस ये कोर्स ऑफर करता है. एनिमेशन फिल्म डिजाइन. एनिमेशन फिल्म डिजाइन भी कम्युनिकेशन डिजाइन के अंदर ही आता है. ओके. नाउ एनिमेशन फिल्म डिजाइन इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग विजुअल कंटेंट फॉर एनिमेटेड फिल्म्स, ब्लेंडिंग आर्टिस्टिक क्रिएटिविटी विद टेक्निकल स्किल्स. ओके. सो बेसिकली आप कोई भी एनिमेटेड मूवीज देख लीजिए, ठीक है, वहां पे विजुअल्स कैसे दिख रहे हैं, उनको उनका कलर क्या होगा, शेप क्या होगा, फॉर्म क्या होगा, ठीक है, ये सारे जो एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये पूरा एक एनिमेशन फिल्म डिजाइनर ही डिसाइड करता है. ओके. कैरेक्टर डिजाइन डेवलपिंग द अपीयरेंस एंड पर्सनालिटी ऑफ एनिमेटेड कैरेक्टर्स. तो वो कैरेक्टर कैसा होगा, वो कैसा दिखेगा, उसका वर्क. फॉर एग्जांपल अगर मैं अलादीन और जैस्मिन का एग्जांपल ले लूं, तो अलादीन का कैरेक्टर कैसे दिख रहा होगा, उसका कॉस्ट्यूम क्या होगा, उसमें कलर्स कैसे होंगे, ब्लेंडिंग कैसे होगी कैरेक्टर की, ये सारी चीजें जो है एक एनिमेटेड फिल्म डिजाइनर ही डिसाइड करेगा. स्टोरी बोर्डिंग प्लानिंग स्क्रीन्स एंड सीक्वेंसेस टू स्ट्रक्चर द एनिमेशंस नरेटिव फ्लो. अब जब भी आप स्टोरी देखते हैं तो वो सीन वाइज चलती है, सीन 1, सीन 2, सीन 3. ठीक है, तो उसके लिए स्टोरी बोर्डिंग जरूरी है कि पहले फ्रेम में ये सीन चल रहा होगा, फिर दूसरे फ्रेम में ये सीन चल रहा होगा, और इस तरीके से पूरी मूवी जो है वो कंप्लीट होगी. ठीक है, फ्रेम वाइज. बैकग्राउंड डिजाइन illustrating the settings and environments for the animation. ठीक है, बेसिकली बैकग्राउंड कैसा होगा, किस सेटिंग में वो शूट होगा, राइट, या फिर जो भी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं उसमें क्या क्या सेटिंग्स होगी, राइट, क्या क्या विजुअल्स होंगे. एनिमेशन टेक्निक एंड विजुअल स्टाइल अप्लाइंग टेक्निक्स लाइक 2D 3D और स्टॉप मोशन एनिमेशन. ठीक है, ये सारी टेक्निक्स लगती है. और कलर स्कीम. Next, career opportunity in animation film design sectors: healthcare visualization, e-learning platform, illustration, filmmaking, advertising and marketing, social media content creation. ठीक है, ये सारे प्लेटफॉर्म है, आप हेल्थ केयर में भी जा सकते हैं. ओके. रोल्स: आर्ट डायरेक्टर, स्टोरी बोर्ड आर्टिस्ट, कैरेक्टर डिजाइनर एंड प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर. ओके, बेसिकली ये फिल्म्स एंड मूवीज में होता है प्रोडक्शन कोऑर्डिनेटर. Campus and seats. 19 seats are offered and course offered in campus Ahmedabad only. ठीक है. Photography design. Photography design at NID is about using photography creatively and strategically to solve design problems. Okay, अब photography design के बारे में देखने की कोशिश करते हैं. Creative exploration, जिसमें क्या creative exploration में क्या होता है, basically you have to develop your own style and artistic approach in photography. Okay, and how you do it? You experiment with different technique and subjects. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने कई सारी फोटोज ली और उससे आप कोई स्टोरी डेवलप कर रहे हैं, कोई स्टोरी बता रहे हैं, क्योंकि ये भी कम्युनिकेशन डिजाइन के अंदर आता है जिसमें आप मैसेजेस बता रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल मल्टीपल आपने इमेजेस ले ली और फिर आप उससे स्टोरी कन्वे कर रहे हैं. जैसे आप डिस्कवरी में देखते होंगे कई सारी फोटोज वो लोग ले लेते हैं और फिर वीडियोस बनाते हैं, उसमें क्लिप बनाते हैं और एक मैसेज, एक शॉर्ट स्टोरी बनाते हैं जो कि यूजर्स को समझाने के लिए होती है. Technical skills: what you do, learn the technical side of photography like how to use a camera and edit photos. अब इसमें आप क्या सीखेंगे, आप सीखेंगे कि कैमरा को कैसे यूज किया जाता है, फोटोज को कैसे एडिट किया जाता है, फोटोज किस एंगल पे ली जाती है. ठीक है, ये सारी चीज आप सीखेंगे फोटोग्राफी डिजाइन के अंदर. एंड गेट्स हैंड ऑन एक्सपीरियंस विद कैमरा इक्विपमेंट एंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर. ना सिर्फ कैमरा बट एडिटिंग सॉफ्टवेयर भी आप इसके अंदर सीखेंगे. नेक्स्ट, करियर अपॉर्चुनिटीज इन फोटोग्राफी डिजाइन sectors: nature and wildlife photography,
sports photography, architectural photography, commercial photography, and documentary photography. Okay. Roles: art director, creative director, and content strategist. ये सारे roles offer हो सकते हैं. तो टोटल 19 सीट्स होती हैं और कोर्स जो है गांधीनगर कैंपस इस कोर्स को ऑफर करता है. ठीक है. तो ये हो गया कम्युनिकेशन डिजाइन के अंदर सारे डिपार्टमेंट्स. नेक्स्ट इंटरडिसिप्लिनरी माइनर के बारे में समझते हैं. बेसिकली इसको हम कहते हैं आईडीएम. ये क्या होता है? तो एनआईडी में एक इंटरडिसिप्लिनरी माइनर होता है. ठीक है. जो एक आपका मेजर होता है. ठीक है. और एक आपका माइनर होता है. तो मेजर में वो वाले सब्जेक्ट्स आते हैं जो आपने पर्टिकुलरली आपको पढ़ाए जाएंगे, और आईडीएम में वो सब्जेक्ट्स आते हैं जो एक्स्ट्रा होते हैं. ठीक है. ये एक्स्ट्रा कुछ सब्जेक्ट होते हैं जो आपको दिए जाते हैं ताकि आप इस एरिया में भी एक्सप्लोर करो और इनके बारे में भी अलग से जानने की कोशिश करो. ओके. तो इसमें पहला आता है आईडीएम में डिजाइन फॉर रिटेल एक्सपीरियंस, जिसमें कस्टमर सेंट्रिक एनहांसमेंट क्या होता है? बेसिकली combines design, marketing, and psychology to optimize how customer interact with retail spaces, products, and services, ensuring a seamless and engaging experience. ठीक है. तो बेसिकली आप किसी स्टोर में गए, शोरूम में गए, राइट. आपने वहां पे इंटरेक्ट किया लोगों से. ठीक है. और आपने जो पूरा मैनेजमेंट है वो पूरा कैसे मैनेजमेंट फ्लो होगा. ठीक है. उसका पूरा फ्लो चार्ट कैसे होगा, कहाँ पे ऑपरेशंस में क्या चीज जाएगी, मैनेजमेंट कैसे पूरा रिटेल स्टोर का आप करेंगे. ठीक है. वहां पे क्या क्या चीज जरूरी है ताकि जब भी यूजर वहां पर आए स्टोर में तो उसका एक्सपीरियंस पॉजिटिव हो, अच्छा हो. ये जिम्मेदारी होती है. ये आप पढ़ते हैं रिटेल एक्सपीरियंस में. ठीक है. नाउ स्पेशियल एंड विजुअल डिजाइन focuses on creating effective store layouts, visual merchandising, and interior design that align with brand identity and improve product visibility and customer navigation. ठीक है. और इसके अंदर आप प्रोडक्ट को कैसे अच्छा बनाया जा सकता है. ठीक है. रिटेल में जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनके बारे में भी सीखेंगे, राइट. और आप डिजिटली किसी भी स्टोर का लेआउट कैसा दिखता है, कैसा होना चाहिए, जब कोई स्टोर में आप आ रहे हैं. ठीक है. वो स्टोर कैसा मैनेज हो, कैसा दिखे, उसका लेआउट कैसा हो. ठीक है. ये सारे कितना अपीलिंग हो वो ये लेआउट भी तय करता है वो डिजाइनर. Technology and sustainability integration utilizes advanced technology and sustainable practice to enhance the shopping experience, streamline operations, and align with modern retail strategies. ठीक है. Now sectors: store design and layout, visual merchandising, stability and ethics, eco-friendly practices, retail strategy and format. Okay. And store formats: roles, brand strategist, store manager और content strategist. ठीक है. ये सारे roles आते हैं इसके अंदर. Campus and seats are 19 and course offered are Bangalore campus. तो Bangalore campus जो है ये course offer करता है. नेक्स्ट है स्ट्रैटेजिक डिजाइन मैनेजमेंट. ठीक है. अब चलिए समझते हैं स्ट्रैटेजिक डिजाइन मैनेजमेंट को. So basically, strategic design management (NID) is about blending design thinking with business strategies, and here is a simplified breakdown of it. ठीक है. मतलब डिजाइन थिंकिंग. ठीक है. जैसे हम कोई भी डिजाइन के बारे में हम पढ़ते हैं जब, तो हमारा पहला प्रोसेस क्या होता है? डिजाइन थिंकिंग का. हमारे टोटल 5 प्रोसेसेस होते हैं जिससे वो प्रोसेस कंप्लीट होता है. और डिजाइन थिंकिंग इसीलिए होता है ताकि किसी भी यूजर, जैसे फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन किसी भी प्रोडक्ट से जब इंटरेक्ट कर रहा है, ठीक है, तो उसका ओवरऑल एक्सपीरियंस जो वो पॉजिटिव हो. ठीक है. ये इंश्योर करता है डिजाइन थिंकिंग, राइट. या जो डेली बेसिस पे आप प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक है, जो आपका प्रोडक्ट से इंटरेक्शन होता है वो पूरा पॉजिटिव होना चाहिए. आपकी जो डेली बेसिस पे प्रॉब्लम है वो सॉल्व होनी चाहिए. ठीक है. जब भी आपने कोई प्रोडक्ट यूज किया और उससे आपको प्रॉब्लम आ रही है, राइट. तो डिजाइन थिंकिंग तो एक कॉन्सेप्ट हो गया. अब इसमें बिजनेस स्ट्रेटजीज कैसे इंटीग्रेट की जाएगी और फिर इस पूरे कॉन्सेप्ट को लाया जाएगा, ये स्ट्रेटेजिक डिजाइनर तय करता है. आइए इसको समझते हैं. सो डिजाइन थिंकिंग इंटीग्रेशन फोकस क्या होता है? टू कंबाइन डिजाइन प्रिंसिपल विद स्ट्रेटेजिक बिजनेस मैनेजमेंट. ठीक है. एंड गोल इज यूज डिजाइन टू ड्राइव इनोवेशन एंड सॉल्व बिजनेसेस प्रॉब्लम. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल हम ई लर्निंग प्लेटफॉर्म देख लेते हैं. ठीक है. जैसे कि कोई भी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म देखिए, वहां पर पूरा एक मैनेजमेंट होता है. ठीक है. कि पर्टिकुलरली वहां की गाइडलाइंस क्या होगी. ठीक है. वहां पे वो सेक्टर बूस्ट कैसे होगा, वहां पे लीड जनरेट कैसे होगी, लोग कैसे उस सेक्टर से जुड़ेंगे, ये सारी स्ट्रेटेजी डिजाइन करता है. ठीक है. और ब्रांडिंग भी करता है उनकी, राइट. प्रमोशन, सबसे बड़ी चीज उनका प्रमोशन करना, राइट. कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना अपनी तरफ. ठीक है. ये सारे जो मैनेजमेंट जो टैक्टिक्स रखती है ये ब्रांड स्ट्रेटेजिस्ट डिसाइड करता है.
Innovation and problem solving. Apply design methods to tackle complex business challenges and develop creative solutions that enhance organizational success. Okay. वैल्यू क्रिएशन, क्रिएटिव वैल्यू इन डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशनल सेटिंग्स। तो जैसे कि मैंने बताया कि वो सेक्टर कैसे बूस्ट होगा, कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर हो गया, जैसे कॉस्मेटिक्स का हो गया, फूड एंड इंडस्ट्री हो गई, ई लर्निंग प्लेटफॉर्म हो गया, वो सेक्टर कैसे बूस्ट करेगा, उसमें क्या स्ट्रैटेजीज लगेगी, उसकी यूएसपी क्या होगी, यूनिक सेलिंग पॉइंट, ठीक है, क्या क्या स्ट्रैटेजी लगेगी कि वो सेक्टर बूस्ट हो जाए, ये डिसाइड करता है स्ट्रैटेजिक डिजाइनर। अब सेक्टर्स क्या होते हैं, ब्रांड मैनेजमेंट, यूजर एक्सपीरियंस, डिजाइन, मार्केट, मार्केट एनालिसिस एंड ट्रेंड, ठीक है, एंड फोरकास्टिंग। बेसिकली मार्केट एनालिसिस एंड ट्रेंड फोरकास्टिंग में ये देखा जाता है कि फॉर एग्जांपल अभी मार्केट में क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है, तो एआई ट्रेंड चल रहा है जैसे, तो एआई कैसे वो अपने सेक्टर में ला सकता है, हाँ, और उस टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करेगा कि उसका सेक्टर बूस्ट हो जाए और लोग उसकी तरफ आए। प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, रिटेल स्ट्रेटजी एंड फॉर्मेट, स्टोर फॉर्मेट्स, ठीक है, रोल्स में आ जाते हैं ब्रांड स्ट्रेटजी, स्टोर मैनेजर और कंटेंट स्ट्रेटजिस्ट। नेक्स्ट, कैंपस एंड सीट्स। सीट्स 19 ऑफर होती है और कोर्स ऑफर्ड बाय गांधीनगर कैंपस। तो गांधीनगर कैंपस जो है वो इस कोर्स को ऑफर करता है। ए आईटी इंटीग्रेटेड, ओके, अब एक नया डिपार्टमेंट है, आईटी इंटीग्रेटेड डिपार्टमेंट है, जिसके अंदर बहुत सब कोर्सेज जो है वो ऑफर होते हैं। चलिए समझने की कोशिश करते हैं इसको। सो आईटी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम एट एनआईडी इज अ स्पेशलाइज्ड कोर्स डिजाइन टू मर्ज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी विद डिजाइन प्रिंसिपल। हियर इज अ स्ट्रेटवर्ड breakdown of the program. Integration of IT and design, okay, focus to combine information technology with design practices, and goal to equip students with skills to use technology in creating innovative design solution. ओके, ये बेसिकली आईटी, मतलब ये आईटी, जैसे मैंने एआई का एग्जांपल लिया, या कोडिंग, कोडिंग इसमें आ सकती है, ठीक है, तो कोडिंग के जरिए, ठीक है, टेक्नोलॉजी के जरिए कैसे आप डिजाइन से और टेक्नोलॉजी और डिजाइन को कैसे मिला रहे हैं और एक सॉल्यूशन प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, जिसके लिए आपको बहुत ज्यादा टेक्निकल स्किल्स की जरूरत पड़ेगी, राइट, ये सिखाता है आईटी इंटीग्रेटेड डिपार्टमेंट। करिकुलम कवरेज, इसमें आईटी कंसेप्ट और डिजाइन प्रिंसिपल दोनों लिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर डिजाइन प्रिंसिपल्स में हो गया एलिमेंट्स एंड प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन, कलर थ्योरी हो गए, राइट, कस्टमर्स को से एम्पथाइज करना, डिफाइन करना, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये सारे प्रोसेस हो गए डिजाइन के अंदर। वहीं आईटी कंसेप्ट क्या हो गए, कोडिंग हो गया, कुछ नॉन कोडिंग भी प्लेटफॉर्म होते हैं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपको वेबसाइट डेवलप करनी पड़ गई, ठीक है, उसके लिए फॉर एग्जाम्पल कोई भी कॉस्मेटिक ब्रांड है, ठीक है, अब वहां पे कॉस्मेटिक ब्रांड का जो आप प्लेटफॉर्म ला रहे हैं, एआई प्लेटफॉर्म, राइट, या फिर जब भी उसका कोई ऐप होगा, आप ऐप पे जाएंगे तो उस ऐप पे कलर्स कैसे दिखेंगे, विजुअल कैसे दिखेंगे, ये तो डिजाइन वाला काम हो गया, पर वो वर्क कैसे करेगा, उसकी वायर फ्रेमिंग कैसे होगी, क्या टेक्नोलॉजी उसमें यूज होगी, ये आईटी इंटीग्रेटेड या आईटी कंसेप्ट होता है, ठीक है। डिजिटल गेम डिजाइन, ठीक है, अब इसके अंदर आता है डिजिटल गेम डिजाइन, आईटी इंटीग्रेटेड के अंदर ये एक डिपार्टमेंट आता है, देखते हैं इसके बारे में। डिजिटल गेम डिजाइन इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी फील्ड फोकस ऑन क्रिएटिंग इंटरेक्टिव डिजिटल एक्सपीरियंस थ्रू वीडियो गेम्स, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने वीडियो गेम्स खेला होगा, उसमें एक एक सीरीज रहती है, फॉर एग्जाम्पल कैसे वो वर्क कर रहा है, उसमें बैकग्राउंड कैसे दिख रहा है, उसमें कैरेक्टर्स कैसे दिख रहे हैं, है ना, फ्लो कैसा है उसका, उसमें इफेक्ट क्या क्या अप्लाई होगा, ठीक है, ये बेसिकली, या स्टोरी कैसे चल रही है उस गेम की, उस गेम की स्टोरी क्या है, ये पूरा डिसाइड करता है। डिजिटल गेम डिजाइन के अंदर ये सारी चीजें आती हैं, या उस गेम का कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट, ये पूरा ब्रेकडाउन दिखाया है मैंने यहाँ पे। तो कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड गेम कंसेप्ट, डेवलपिंग द कोर आइडिया एंड विजन फॉर द गेम इंक्लूडिंग द जॉनरा, थीम एंड यूनिक फीचर्स, ठीक है, सो उस गेम का जॉनरा क्या है, मतलब कैटेगरी क्या है, ये डिसाइड करना, फिर थीम क्या है उसका, ठीक है, और फीचर्स, ठीक है, उसमें जो जो कैरेक्टर होंगे वो कैसे काम करेंगे, ये सारा डिजिटल गेम डिजाइन के अंदर आता है। स्टोरी टेलिंग, ठीक है, उस वहां पे जो भी प्लेयर्स होंगे, अलग अलग प्लेयर्स, ठीक है, उनका पर्टिकुलर क्या रोल होगा, ठीक है, और फिर सारे कैरेक्टर्स आपस में कैसे ब्लेंड करेंगे, ठीक है, हर कैरेक्टर का कोई ना कोई रोल डिसाइड करना, राइट, वर्किंग डिसाइड करना, ये होता है डिजिटल गेम डिजाइन के अंदर। सेक्टर्स और ऑडियो डिजाइन, आर्ट एंड विजुअल डिजाइन, गेम प्ले मैकेनिक्स एंड सिस्टम्स, प्रोग्रामिंग एंड टेक्निकल डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग एंड प्रमोशन, ये सारे सेक्टर्स आते हैं इसके अंदर। रोल्स, गेम डिजाइनर, कैरेक्टर आर्टिस्ट और एनिमेटर, ये सारे रोल्स हैं, ओके। नेक्स्ट, सीट्स 19 एंड कोर्सेज आर ऑफर्ड, बेंगलुरु कैंपस ये कोर्स ऑफर करता है और टोटल 19 सीट्स होती हैं। इंटरेक्शन डिजाइन, ठीक है, इंटरेक्शन डिजाइन के बारे में समझते हैं।
So basically, interaction design is a field of design focused on creating engaging and effective interaction between users and digital products or system. It involves designing how user interact with interfaces and ensuring these interaction are intuitive, ठीक है, and satisfying, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल आपने अमेजोन का स्क्रीन खोला, ठीक है, वेबसाइट खोली और पहली स्क्रीन पर आप आए, राइट. अब वहां पर आप किस तरीके से टूल्स अरेंज है, राइट. कहाँ पर होम पेज है, राइट, कौन सा सर्च वाला बार कहाँ है, प्रोडक्ट कैसे अरेंज्ड है, ठीक है. ये सारा फ्लो जो होता है, वायर फ्रेमिंग जो होती है इसकी, ये इंटरेक्शन डिजाइन के अंदर आती है कि वो प्लेटफॉर्म कैसा दिखेगा, ठीक है. यूजर सेंट्रिक डिजाइन होती है और बिहेवियर और इंटरेक्शन डिजाइन, मतलब कि देखना कि यूजर और जो वेबसाइट है उसके बीच में इंटरेक्शन कैसा है, ठीक है. जो फ्लो होना चाहिए वो पॉजिटिव होना चाहिए ताकि उसको किसी भी आइकन को ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो. Sectors: user interface design, interaction design for web and mobile, motion and animation design, game and interactive media design. Okay, ये सारे sectors हैं. और roles है product designer, game designer और creative director. Okay. नेक्स्ट, कैंपस एंड सीट्स. 19 सीट्स ऑफर होती हैं और कोर्स बेंगलुरु कैंपस जो है ये कोर्स ऑफर करता है. Information design. Okay. Now, information design at NID focuses on organizing and presenting and communicating complex information in a clear, effective, and visually engaging manner. Okay. This field integrates principle of design, communication, and information science to help users understand and navigate data and information more efficiently. ठीक है. So basically इसके अंदर होती है कि पूरा कंटेंट है वो कैसे बनेगा, कैसा दिखेगा, कैसा अपील होगा, ठीक है. और क्या, फॉर एग्जाम्पल किसी भी ब्रांड की गाइडलाइंस है, ठीक है, और उसका आपने वेब पेज बनाया, ठीक है. अब उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आएगी, क्या क्या इन्फॉर्मेशन उसमें डलेगी, ठीक है, ये सारा जो काम होता है वो किसी, और वो कैसे दिखेगी, ठीक है, ये सारा काम होता है इंफॉर्मेशन डिजाइनर का. उसका वायर फ्रेम कैसे हो चलेगा, कम्युनिकेशन कैसा होगा उसके और जो यूजर होगा उसके बीच. Sectors: web and mobile design, healthcare and medical information design, financial and economic information design, and user experience. ठीक है. Roles: UX UI designer, information architect, and content strategist. Seats 19 and course offered by Bengaluru campus. ठीक है. न्यू मीडिया डिजाइन, ठीक है, ये लास्ट कोर्स है जो कि आता है आईटी इंटीग्रेटेड में, ठीक है. इसको समझने की कोशिश करते हैं. न्यू मीडिया डिजाइन इज अ फील्ड ऑफ डिजाइन दैट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग and managing interactive digital and multimedia content for various modern platforms and technologies. It compasses a broad range of digital media including website, mobile apps, interactive installation, social media. ठीक है. तो ये बेसिकली मोबाइल एप्स, ठीक है, बेसिकली सोशल मीडिया पे जो कंटेंट डिलीवरी हो रही है वो कैसा दिख रहा है, उस पे जो वीडियोस जा रहे हैं, रील्स जा रही है, ठीक है, ये आता है न्यू मीडिया डिजाइन के अंदर, ठीक है. जिसमें कि ना सिर्फ कलर थ्योरी बल्कि वेरियस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर कर, वेरियस प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर कर उस पर्टिकुलर ब्रांड को या उस गाइडलाइंस को बूस्ट अप किया जाता है. Sectors: digital content creation, user experience, digital advertising and marketing. Roles: multimedia artist, mobile app designer, motion graphics designer and video game artist. ठीक है, ये सारे रोल्स ऑफर होते हैं न्यू मीडिया के अंदर. सीट्स 19 एंड कोर्स ऑफर्ड बाय गांधीनगर कैंपस. ठीक है, सो गांधीनगर कैंपस जो है वो इस कोर्स को न्यू मीडिया डिजाइन को ऑफर करता है और टोटल सीट्स आर 19. तो गाइज ये सारे डिपार्टमेंट्स थे, ठीक है, और ये सारे कोर्स थे जो मैंने आपको बताया एक एक करके. आई एम श्योर इट वाज हेल्पफुल फॉर यू एंड इट इज हेल्पफुल सो दैट यू कैन मेक अप योर माइंड. ओके, थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.